दृश्य देखा उत्तर प्रदेश की ओर और मुजफ्फरनगर को ठीक उस प्रकार से बनाकर रख दिया जिस प्रकार से द्रौपदी का चीर हरण हुआ। और दुर्योधन को बचाने की साजिश रखते हैं, लगातार दुर्योधन को बचाने की साजिश, चाहे वो केंद्र सरकार में बैठा देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो यहां पर धृतराष्ट्र के रूप के अंदर अरुण हो, यहां का मुख्यमंत्री का नाम हो, केवल 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के दोषी नहीं हैं। यदि वो 2 विधायक दोषी हैं तो उत्तर प्रदेश की सारी ये 25 करोड़ जनता दोषी है, सारी 25 करोड़ जनता दोषी है। यदि 2 विधायकों ने खबर की है तो हम सारे दोषी हैं, क्योंकि यदि हमने प्रयास किया है तो आग को बुझाने का किया है, और यदि किसी ने प्रयास किया आग लगाने का तो केवल उस कारण से क्योंकि उस व्यक्ति की सुन्नत हो चुकी है, हमारी सुन्नत नहीं है, उसको बचाया जा रहा है। धिक्कार है ऐसी नपुंसक खिचड़ी सरकार पर जो इस देश के अंदर 2 प्रकार की मानसिकता लेकर इस इतना बड़ा राज्य पर शासन करना चाहती है। धिक्कार है ऐसी उत्तर प्रदेश की सरकार पर जिसने सरेआम जलवा दिए कितने मासूमों के घर, कितने हिंदुओं के घर जले, कितने मुसलमानों के कुछ पता नहीं। और स्टिंग ऑपरेशन भी एक पुलिस ऑफिसर द्वारा बयान किया गया, और उसके बाद अनेकों लोगों के बयान अब छुप कर बैठ गए किसी के बुर्के के अंदर। आजम खान बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। अगर मर्द की औलाद है तो आकर इस सारे क्षेत्र की जनता को हाथ जवाब दो कि आप दोषी नहीं हो, और हथकड़ियों को स्वीकार करो, शिक्षकों को स्वीकार करो, सलाखों को स्वीकार करो, जिस प्रकार राणा सोम ने स्वीकार किया। हम नहीं चाहते इस क्षेत्र के अंदर, इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार की स्थिति आए कि हिंदू की तलवार मुसलमान की गर्दन पर हो और मुसलमान की तलवार हिंदू की गर्दन पर हो। हम प्यार से रहना चाहते हैं, और इस शाहजहांपुर के अंदर हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते इस प्रकार की कोई भी वैमनस्य की नीति जो इस शाहजहांपुर की फिजा को बिगाड़े। लेकिन बार बार सुनने को मिलता है इस प्रकार का कि यहां पर चाहे मस्जिदें हो चाहे मंदिर हो, गलती करता आजम खां, चौकसी बढ़ जाती है हमारे मंदिरों में। गलती करता आजम खां और मंदिरों के बाहर सिपाही नियुक्त कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। ये देश बदलाव चाहता है। हमने आपको 5 वर्ष का शासन दिया और 5 वर्ष के अंदर आपके 516 खाने को तैयार है यहां की आवाम। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप हमें मारते जाओगे और हत्याएं कर दोगे और छुप कर बैठ जाओगे सरकारी कचरे के अंदर, और सरकार आपका बचाव करेगी। किश्तवाड़ के अंदर केंद्र सरकार ने देखा क्या हुआ। किश्तवाड़ के अंदर सैकड़ों लोगों को सरेआम आग की भेंट कर दिया गया, जला दिया गया। यदि गोमरा होगा तो बड़ौदा कोई रोक नहीं सकता। यदि किश्तवाड़ होगा तो इस प्रकार की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यदि मुजफ्फरनगर में आजम खां इस प्रकार का दंगा करने का प्रयत्न करेंगे तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तुरंत इस्तीफा दिलवाना चाहिए था मुख्यमंत्री को। हमारे विधायक गए और गाजियाबाद में गिरफ्तार हुए। हमारा कल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सभी विधायक, सभी सांसद, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति जी को जाकर ज्ञापन दिया कि हे राष्ट्रपति, तुम महामहिम और इस देश के अंदर जब भी बात आएगी पहले नागरिक की, तो हिंदुस्तान के पहले नागरिक को आप यहाँ की नुमाइंदगी भी सुरेश कुमार खन्ना ने राष्ट्रपति जी के सामने कही। और उस नुमाइंदगी में कहा गया कि किस प्रकार की दोहरी रणनीति है, किस प्रकार की दोहरी राजनीति है, और राजनीति में भी एक ऐसी नीति है कि एक दूसरे को मारने पर तुले लोग। हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी
बहुत सारी लाशों के ढेर पर अपना प्रधानमंत्री बनाकर लाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि नरेंद्र भाई मोदी के नाम को इस प्रकार से छीटा कसी करके उठाया जाए। नरेंद्र भाई मोदी देश के जनप्रिय नेता है, सर्वप्रिय नेता है, लोकप्रिय नेता है। वो हिंदू के भी नेता है, वो मुसलमानों के भी नेता है, वो दलित के भी नेता है, वो पिछड़े के भी नेता है, वो अगड़े के भी नेता है। वो हर जनप्रिय व्यक्ति एक ऐसा गरीब का नेता है जो देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एक तरह से पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा रहा है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर एक चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सके। हम यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी करने आए हैं जो गरीब है, मुफलिस है, जिनकी गर्दन के ऊपर तलवार रखकर उनके घरों को मुजफ्फरनगर में लूट लिया गया, जिनकी गर्दन के ऊपर तलवार रखकर उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया गया। हम उनकी नुमाइंदगी करने के लिए, यहाँ पर उनकी वकालत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों में ज्ञापन दे रही है। हमारा निवेदन है प्रशासन से, हमारा निवेदन है सभी पुलिसकर्मियों से कि कहीं भी ऐसी स्थिति को यदि आप देखें कि दोषी है कोई सपा का नेता, तो अगर हकीकत के अंदर आप सच्चे सेवक हैं और शपथ ली है आपने भारत के उस संविधान की कि जिसके अंतर्गत आप अपनी नौकरी के प्रति, अपने देश के प्रति वफादारी की बात करते हैं, तो कोई जिला बिगाड़ने का प्रयास करे तो ठीक उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ होना चाहिए जिस प्रकार का चाहिए। कि लाठी उस पर भी उठने चाहिए जो यहाँ पर सरकार के अंदर बैठे नेता हैं। यदि आपकी लाठी सही उठेगी तो ये सही में जो सत्ता के पुरके के अंदर छुपकर राजनीति कर रहे हैं उनको सही अर्थों में अकल ठिकाने लगाई जा सकती है। जांच पर होते रहते हैं, प्रमोशन होती रहती है। जिंदगी में अगर देशभक्ति करने का मौका मिलता है तो एक बार मिलता है, एक बार देशभक्ति करने का मौका मिलता है। तो मैं आह्वान करता हूं आप सबसे कि आप देशभक्ति की ओर चले, भाजपा की ओर चले, नरेंद्र भाई मोदी की दिशा में चले। जय हिंद, जय भारत।